अंदाजा लगाना छोड़ दो हमारे बारे में। तुम बस उतना ही जानते हो जितना हमने बता रखा है। और दूसरों पे उंगलियां उठाने वाले, कभी फुर्सत में अपनी कमियों पे गौर करना, दूसरे के आईने बनने की ख्वाहिश ही मिट जाएगी। और आप होशियार है, आप टैलेंटेड है, वो अच्छी बात है, लेकिन हमें मूर्ख ना समझे, यह उससे भी अच्छी बात है। नमस्कार दोस्तों, मैक्सिमम टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं साकरिया संजय और आज फिर से आपके लिए एक केस स्टडी लेके आया हूं, जो कि हमारे क्लास के अंदर लाइव प्रैक्टिकल जो क्लास था उसके अंदर ही वीडियो को शूट करके उसके हाथ से ये फॉल्ट को रिपेयर करके उसको समझाने की कोशिश की है, जिसके अंदर पूरा डिटेल के साथ एक लाइट सेक्शन को कैसे डायग्नोस करना है उसके थियोरिकल बेस और प्रैक्टिकल चेक करके इसमें बताया है। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको भी उसके अंदर बहुत ही सीखने को मिल सकता है। और इसके अंदर अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला और कुछ नया नॉलेज मिलता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह से ही नए नए सॉल्यूशन के साथ हम आते रहते हैं। और दोस्तों, अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग सीखना चाहते हो, उसको बहुत ही गहराई में अच्छे से समझना चाहते हैं, देखिए मोबाइल रिपेयरिंग करना और उसको समझना दोनों अलग बात है। क्योंकि आजकल मोबाइल रिपेयरिंग में 80% जो प्रॉब्लम होते हैं वो कॉमन फॉल्ट होते हैं, जिसके अंदर आपको ज़्यादा नॉलेज की ट्रेसिंग की ज़रूरत नहीं होती है, जिसमें रिबोलिंग का काम हो गया या कॉमन फॉल्ट होता है जो दूसरों ने किया है वो इस तरह से देखते हैं हम, मतलब फिक्स फॉल्ट होते हैं। तो उसमें ज़्यादातर मल्टीमीटरों की या फिर इसके अंदर कोई ट्रेसिंग की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन 20% कुछ मोबाइल ऐसे भी होते हैं जिसके अंदर प्रॉब्लम माइनर सा होता है, माइनर कंपोनेंट का, कोई लाइन का, लेकिन ट्रेसिंग का हिस्सा हमारा कमजोर होने की वजह से ये चीजें हम प्रॉब्लम है सही से सामने सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो आपको इस तरह से बहुत डिटेल में ट्रेसिंग सीखनी है और हैंड स्किल अगर पावरफुल आपका बनाना है, और सॉफ्टवेयर में आपको प्रोग्रामिंग और सॉफ्टवेयर का यूएसबी से जो भी फ्लैशिंग और अनलॉकिंग, जो भी आपको मोबाइल रिपेयरिंग के रिलेटिव में कुछ भी सीखना है तो आप हमारा कांटेक्ट कर सकते हो। हम बहुत ही डिटेल में कोई भी चीज को आपको बहुत ही अच्छे से समझा सकते हैं, सिखा सकते हैं। और अगर आपको सीखना है तो हमारा हर मंथ की 1 तारीख को नया बैच स्टार्ट होता है। आप अपने सीट बुक करवा सकते हो यहाँ डिस्प्ले पे दिए गए नंबर पे बात करके, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में जो दिए गए नंबर से बात करके आप अपना सीट बुक करवा सकते हो। चलिए दोस्तों, ज़्यादा बात ना करके हम अपने सॉल्यूशन को पूरा डिटेल में सीख लेते हैं, समझ लेते हैं। तो चलिए हम अपना सॉल्यूशन देख लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैक्सिमम टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं साकरिया संजय और आज हम आपके लिए आपके सामने एक केस स्टडी लेके आए हैं, जो कि एक रेडमी का नोट 7 मोबाइल है, जो कि हमारे जो स्टूडेंट है जो पंजाब से आए हैं वो ही लेके आए हैं और उसका ही फॉल्ट है। इसमें बैक लाइट सर्किट का इश्यू है। तो आज हम उसी के ही हाथ से हम थ्योरी और प्रैक्टिकल फॉलो करते हुए ये वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। तो क्या आप रेडी हैं ये प्रॉब्लम के लिए, मतलब मेरा साथ दोगे? मैं आपको इसमें जो जो थ्योरी गाइडेंस हम देखेंगे उस हिसाब से आपको मेरे साथ इसके अंदर चेक करना है कि जो भी प्रॉब्लम है इसके अंदर आपको रेडी करना है, ठीक है? तो चलिए आ जाइए अपने स्टेज। सबसे पहले इसके अंदर मैं दिखाना चाहूंगा कि इसके अंदर जो डिस्प्ले बैकलाइट का इश्यू है, तो मोबाइल को सबसे पहले हम उसकी बॉडी से सही से कनेक्ट करके एक बार इसको ऑन कर लेते हैं। इससे पहले लाइट सेक्शन पे शायद इसमें कभी किसी ने काम नहीं किया है इसमें किया था जी, तो इसमें काम किया है, अभी क्या है पता नहीं, देखते हैं इसमें क्या इश्यू है। तो सबसे पहले एक बार मोबाइल को हम पावर की प्रेस करके ऑन करके एक बार देख लेते हैं कि इसके अंदर लाइट इश्यू है। तो एक बार हम मोबाइल को ऑन करके चेक कर लेते हैं। देखिए ये रेडमी लिख के आ रहा है। लेकिन इसके अंदर अभी डिस्प्ले पे लाइट नहीं आ रही है, धीरे धीरे करके। तो इस तरह से देखिए इसमें साउंड भी आया है, तो डिस्प्ले पे ग्राफिक आ रहा है लेकिन इसके अंदर लाइट का इश्यू है। तो
जब भी कभी हमारे पास ऐसे कोई मोबाइल आए तो उसके अंदर हमें उसको किस तरह से डायग्नोस करना है, कौन सा हमारा टीपी होना चाहिए, कौन सा हमारा टेस्टिंग पॉइंट होना चाहिए, एक बार हम थ्योरी को फॉलो करते हुए इसको टेस्ट करना चाहेंगे। तो अभी आप ये मोबाइल के अंदर उसका बोर्ड जो है वो हम अलग कर लेते हैं और उसके ऊपर एक बार मैं यहाँ आपको इसका जो थ्योरी है वो किस तरह से ये देखेंगे। तो देखिए हमारा जो ये Redmi Note 7 मोबाइल है उसमें डिस्प्ले बैकलाइट के लिए जो सर्किट काम करेगी ये PM660 LIC है। एक बार उसका जो ऊपर का ये थर्मल पैड है उसको हटा के देखते हैं। देखिए इसमें PM660 L है। कौन सी IC है? PM660 L, बराबर। ये एक पावर IC, पावर मैनेजमेंट भी है, साथ में इसके अंदर कुछ स्लेव ड्राइवर IC भी है, जैसे ये लाइट ग्राफिक ड्राइवर IC उसमें है। उसके बाद इसी सर्किट के अंदर हमारा पावर IC है, लाइट IC है, ग्राफिक ड्राइवर IC है। तो इसमें हमारा डिस्प्ले बैकलाइट के लिए कितनी पिनें जवाबदार है और कैसे काम करता है वो पहले थोड़ा थ्योरिकल बेस हम यहाँ समझेंगे कि किस तरह से इसके अंदर काम करता है। तो सबसे पहले हमारे पास जो केस है उसके अंदर देखते हैं। यहाँ एक सबसे पहले जब हमारा लाइट सेक्शन हम जब स्टार्ट करेंगे तो बेसिक क्या होता है, इसका बीम क्या होता है, लाइट सेक्शन को कौन सा वोल्टेज मिलेगा, VPHV पावर, कौन सा वोल्टेज VPHV पावर। तो हम यहाँ VPHV पावर से हमारा लाइट सेक्शन स्टार्ट करेंगे। मीन हमारा VPHV पावर होगा। इस VPHV पावर की सर्किट में कभी कभी कंपनियां यहाँ एक लाइन फिल्टर कॉयल या तो फिर 0 ohms का रजिस्टर हमारी प्रोटेक्शन के लिए, सेफ्टी के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद यही सर्किट के अंदर आगे जाके एक आपको कैपेसिटर इस तरह से ग्राउंड कंपल्सरी देखने को मिलता है। उसके बाद ये लाइन यहाँ से आगे जाके एक हमारी बूस्ट कॉयल, जो हमारी बूस्ट कॉयल है जो कि 4.7 माइक्रो हेनरी की यहाँ कॉयल लगाई जाएगी। कितने हेनरी की कॉयल होगी? 4.7 माइक्रो। उसके बाद ये कॉयल है 4.7 माइक्रो हेनरी कॉयल। इसके बाद इसमें सीरीज में जो पार्ट्स लगेगा वो कौन सा पार्ट लगेगा? डायोड लगेगा। ये डायोड हमारा रेक्टिफायर भी हो सकता है, ये शॉर्ट की भी हो सकता है और कभी कभी यहाँ कंपनी जेनर भी यूज कर सकती है। अगर हम डायोड पढ़े थे तो डायोड के बारे में हमने समझा था कि चाहे जेनर हो, चाहे रेक्टिफायर हो, चाहे शॉर्ट की हो, वो सब फॉरवर्ड बायस कंडीशन में सेम ही काम करता है। इसके बाद हमारा यहाँ एक फिल्टर केप आपको देखने को मिलेगा इस तरह से। अब हमारी जो बूस्टिंग सर्किट में यहाँ हमें एक स्विचर की जरूरत है, स्विचिंग सर्किट की जरूरत है। तो हमारा जो स्विच होगा, इन सर्किट में कौन से दो कंपोनेंट के बीच में हमारा स्विच लगाया जाता है? स्विच हमारा कहाँ लगाया जाता है? वायर और डायोड के बीच में, बराबर। जो हम SW के लाइन नाम के जानते हैं। तो हमारा जो PM660 IC है ये हमारा स्विच का काम करेगी। PM660 L ये हमारा स्विच का काम करेगा, बराबर। तो इसके अंदर इस IC के अंदर एक इसका VDD वोल्टेज पिन होगा। इस IC के अंदर जो हमारा सर्किट है उसका पूरा कंट्रोलर और स्विचर, तो उसको वोल्टेज की जरूरत है। तो वोल्टेज यहाँ इसका मेन लिखा होता है WLED VDD। और ये जो है हमारा ये SW लाइन, स्विचिंग लाइन। तो PM660 L की बात करें तो इसकी एक 108 नंबर की पिन, इसका मेन VDD पिन आपको देखने को मिलेगा। उसका 121 नंबर का पिन है, 121 नंबर वो उसका SW पिन है। और फिर एक डायोड के बाद जो एक लाइन इस IC में फिर रिटर्न जाती है, इसका नाम क्या होता है? फीडबैक के लिए यूज की जाती है। जो इस मॉडल के अंदर
30 नंबर की पिन के फीडबैक के लिए दी गई होती है। और इसके बाद यहाँ से जो हमें बूस्ट वोल्टेज मिलता है, ये बूस्ट वोल्टेज हमारी एलसीडी कनेक्टर पे दिया जाता है, जो डिस्प्ले कनेक्टर है। तो इस मोबाइल में डिस्प्ले कनेक्टर की 20 नंबर की पिन पे ये वोल्टेज अंदर दिया है। बीच में यहाँ 0 ohms का रजिस्टर भी आता है, फिर से केप भी यहाँ आपको दिखने को मिल सकता है, जो इसके क्लोज में होता है कैपेसिटर आपका एलसीडी कनेक्टर पे। उसके बाद इसके 2 लाइन यहाँ से इस आईसी में फिर रिटर्न जाती होती है। इसका नाम याद है किसको, ये किसके लिए है? लाइट एलसीडी है, एलसीडी से आता है, लेकिन इस आईसी में जाता है वो कौन सा 2 लाइन है? हाँ, कैथोड 1 और कैथोड 2 के लिए, जो कि इस आईसी की पिन नंबर 109 नंबर की पिन है और एक पिन है 129। ये 2 नंबर की पिन पे इसको ये नेगेटिव प्रोवाइड करने के लिए दिया है। इसके अलावा डिस्प्ले कनेक्टर की पिन से और एक लाइन हमारी एलसीडी को दी जाती है। किसी को आइडिया है कौन सा पिन? PWM CABC। एक लाइन यहाँ से हमारी इस आईसी को दी जाती है PWM CABC, ऑटो कॉन्स्टेंट ऑटो ब्राइटनेस कंट्रोल। अब हमारे मोबाइल सर्किट के अंदर एक लाइन इसका ग्राउंड पिन होगा, 110 नंबर का पिन PGND, 110 नंबर PGND। बस इतनी ही पिन है जो डिस्प्ले बैकलाइट के लिए जवाबदार होती है। सबसे पहले हमने क्या समझा था कि हमारे मोबाइल सर्किट के अंदर इस आईसी को हम 2 पार्ट में डिस्प्ले बैकलाइट के लिए बांट देंगे। टोटल इसके अंदर टोटल 1 2 3 4 5 6 और 7 पिन है टोटल। इसमें 86 नंबर जो पिन है उसकी PWM के लिए है। तो इसमें 4 पिन है वो ऐसी है जिसमें बूस्ट वोल्टेज बनने के लिए जवाबदार है, और उसमें 4 ऐसी पिन है जिसमें बूस्ट वोल्टेज नहीं बनेगा। हमने क्या देखा था कि 4 पिन इसमें ऐसी है जिसमें कोई फॉल्टी होने से बूस्ट वोल्टेज नहीं बनेगा, और 4 पिन ऐसी है जो बूस्ट वोल्टेज बन जाने के बाद भी डिस्प्ले पे लाइट नहीं आएगी। तो हमें सबसे पहले डिस्प्ले बैकलाइट का इश्यू है, तो हमें कंपलसरी इसमें क्या चेक करना है? आउटपुट बूस्ट वोल्टेज जहां बनेगा, जैसे कि हमारा डायोड है, इस डायोड के कैथोड पे हम उसका वोल्टेज चेक कर सकते हैं कि वहां बूस्ट वोल्टेज बन रहा है कि नहीं। अगर यहाँ हमें बूस्ट वोल्टेज ना बने तो फिर हमें इसके अंदर इन 4 पिनों को देखना है, 110, 108, 121 और 130। इस पिनों में से कोई प्रॉब्लम रहेगा तो हमारा बूस्ट वोल्टेज नहीं बनता है, या फिर इसका कॉइल फॉल्टी है तो नहीं बनता है। लेकिन यहाँ अगर हम ट्रबल शूटिंग के दौरान इस पॉइंट पे ही मेन हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि हम आउटपुट वोल्टेज फर्स्ट चेक करें, और आउटपुट वोल्टेज चेक करें तो आपके सामने इसमें 2 टेस्टिंग पॉइंट से आपका ऐसे तो 3 चीज हो गई यहाँ, 1 2 और 3। इस टीपी से आपको आगे का नेक्स्ट पॉइंट कौन सा चेक करना है वो आपको आइडिया आएगा। कैसे? जो अगर आपका लाइट सेक्शन में, लाइट आईसी में कोई दिक्कत है, स्विचिंग सर्किट में कोई प्रॉब्लम है, तो यहाँ इसकी मिनिमम वोल्टेज वैल्यू जो है इसके अंदर कितनी आनी चाहिए? 4 वोल्टेज, मतलब बैटरी की वोल्टेज तो मिनिमम इसके अंदर आनी ही चाहिए। अगर आपका मोबाइल स्विच ऑफ कंडीशन में है, सिर्फ बैटरी लगाया हुआ है, तो भी यहाँ का वोल्टेज मिनिमम 4 वोल्टेज तो आना ही चाहिए। मान लीजिए कि 4 वोल्टेज नहीं आ रहा है, तो दूसरा आपका पास ऑप्शन है कि ये वोल्टेज आपका 0 हो सकता है। या तो 4 वोल्टेज हो सकता है बैटरी जितना, या तो फॉल्ट हो सकता है तो फिर 0 वोल्टेज हो सकता है, या फिर तीसरा हो सकता है कि आपका बूस्ट वोल्टेज प्रॉपर बने 20 वोल्टेज। कितना? 20 वोल्टेज आपका प्रॉपर। देखो ये तीनों 3 कंडीशन में लाइट नहीं आ सकती है। प्रॉब्लम आ सकता है कि ये तीनों 3 कंडीशन में डिस्प्ले पे लाइट नहीं आ सकती है। ऐसे कंडीशन में आपके पास कभी भी फॉल्ट आए तो यहाँ 4 वोल्टेज आपका मोबाइल ऑन करने के बाद बन रहा है तो भी लाइट नहीं आ सकती है, 0 वोल्टेज बन रहा है तो भी लाइट नहीं आ सकती है, 20 वोल्टेज बन रहा है तो भी लाइट नहीं आ सकती है। ऐसा कंडीशन आपके सामने आ सकता है। दूसरा, चौथा कंडीशन अगर देखें यहाँ
तो एक और कंडीशन है कि वोल्टेज आपको कम मिले, जैसे मान लीजिए 10 वोल्टेज के करीब करीब या 12 या 8 इस तरह से डाउन वोल्टेज मिले। इन कंडीशनों में भी आपको दिखने को मिलेगा कि डिस्प्ले बैकलाइट नहीं आ रही है। तो यहां से आपको टेस्टिंग पॉइंट पहले ये देखना है कि इनमें से कौन सी कंडीशन कौन सी। अगर आपकी कंडीशन ये है कि यहाँ 0 वोल्टेज है, आपकी कंडीशन ये है कि यहाँ 0 वोल्टेज है, तो आपको किसको फॉलो करना है? वी इन सर्किट को फॉलो करना है। किसको फॉलो करना है? यानी कि हमारा वीपीएचवी पावर से यहां तक जो वोल्टेज लेके आया है उसका सीरीज पार्ट्स ओपन होने की वजह से ये 0 है, या पैरेलल पार्ट्स शॉर्ट होने की वजह से यहाँ 0 है। लेकिन एक चीज यहाँ आपको देखने वाली चीज है कि ये ऑप्शन में कि जब यहाँ 0 वोल्टेज है तो यहाँ की फुल टेस्टिंग करने से हमें पता चलेगा ओपन सर्किट या शॉर्ट सर्किट। जब ओपन सर्किट होगी तो उसमें जवाबदार सीरीज के पार्ट्स, ये जो लाइन फिल्टर कॉइल या 0 ओम्स का रजिस्टर या फिर ये हमारी मेन बूस्ट कॉइल या फिर डायोड, ये तीनों में से किसी एक का ओपन हो जाना, यहाँ हमें वोल्टेज नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ ओपन सर्किट होने से ही वोल्टेज नहीं आता ऐसा नहीं है, कभी कभी यहाँ शॉर्ट सर्किट होने से भी वोल्टेज नहीं आता है। लेकिन एक चीज कि जो अगर ये लाइन शॉर्ट होती तो ये हमारी मेन प्राइमरी लाइन को डिस्टर्ब करता। ये जो लाइन शॉर्ट होती तो वो हमारी प्राइमरी लाइन को डिस्टर्ब करता, तो उस टाइम प्राइमरी लाइन डिस्टर्ब में आ जाने से तो बोर्ड डेड हो जाना चाहिए, मोबाइल को डेड होना चाहिए। अगर यहाँ फुल शॉर्ट है तो बोर्ड डेड होना चाहिए, लेकिन बोर्ड अभी चल रहा है। अगर मान लीजिए कि ये लाइन अगर आपको ग्राउंड के साथ शॉर्ट मिली तो कंपलसरी है कि आपका मोबाइल ऑन है, तो उसका मतलब ये है कि आगे की लाइन में कभी भी ओपन सर्किट है। क्यों? क्योंकि जब यहाँ शॉर्टिंग हुई होगी तब इनमें से कोई पार्ट्स पे क्या हुआ होगा, लोड पड़ा हुआ होगा, इस वजह से वो पार्ट्स ओपन पड़ा है, इसलिए मोबाइल ऑन हो रहा है। अदरवाइज आपका हीटिंग इश्यू होता, मोबाइल के अंदर ऑन नहीं होता, क्योंकि आपकी प्राइमरी लाइन हाफ शॉर्ट या बहुत ही ज्यादा हाफ शॉर्ट कंडीशन में चली जाती। तो ये कंडीशन के हिसाब से ये लाइन शॉर्ट होने से आपको डेड मोबाइल ऑन होने में भी प्रॉब्लम आ सकती है। दूसरा कंडीशन हमने ये समझा कि यहाँ 0 है तो हमें क्या जाना है, हमारी बीम सर्किट को देखना है। अब दूसरा कंडीशन, अगर मान लीजिए यहाँ 0 ना होके बैटरी जितना है, 0 होना होके बैटरी जितना वोल्टेज है। एक है कि बैटरी से इधर का जो वोल्टेज है ये डायोड अपनी जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज है, कट ऑफ वोल्टेज है जो उसकी, वो माइनस करके आपको दे सकता है, यानी कि पॉइंट में थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है। तो यहाँ का वोल्टेज करीब करीब आपको बैटरी जितना होना चाहिए। अगर बैटरी जितना है तो हमारा एक सर्किट ओके है। कौन सा? हमारा वी इन सर्किट ओके है। अगर यहाँ बैटरी जितना वोल्टेज आ रहा है तो हमारा वी इन सर्किट ओके है। अब हमारा प्रॉब्लम कहां से है? अब हमें इस टाइम इस कंपोनेंट को चेक करने की जरूरत नहीं है। अब हमें चेक करना है इसके स्विचर को, हमारे स्विचिंग सर्किट को चेक करना है। अब स्विचिंग सर्किट को चेक करने के लिए मैं क्या बता रहा हूं, अगर यहाँ 4 वोल्टेज आ रहा है तो हमें अभी इन सर्किट पे डाउट करना नहीं है, वी इन पे। अभी हमारी स्विचिंग सर्किट पे प्रॉब्लम हो सकता है। अब इसको चेक करने के लिए पहले हमें मोबाइल को ऑन करना है। ऑन करने के बाद यहाँ हमने वोल्टेज चेक किया, जो कि 4 वोल्टेज आ रहा है, आना चाहिए 20 वोल्टेज, नहीं आ रहा है तो आपके पास एक ऑप्शन है। अगर आपके पास डीएसओ है, ऑसिलोस्कोप है, तो आप इस आईसी को बिना निकाले बिना कुछ करे चेक कर सकते हो। कैसे? कि यहाँ इस डायोड और कॉइल के बीच में, डायोड के एनोड पे या कॉइल के इस साइड आप डीएसओ सेट करते हुए डीएसओ पे ये पल्स बननी चाहिए, मतलब ये वोल्टेज की वेरिएशन होनी चाहिए। अगर ये वोल्टेज की वेरिएशन यहाँ हो रही है फिर भी ये वोल्टेज बन नहीं रहा है तो ये पक्का हो गया आईसी काम कर रही है। प्रॉब्लम है कि हमारी कॉइल शॉर्ट हो गई है, ओपन नहीं, कॉइल क्या हुई है? शॉर्ट हुई है। कॉइल और ये स्विचिंग दोनों मिलके हमारा बूस्ट बनता है, तो डीएसओ से स्विचिंग हो रही है तो कॉइल अपना काम, सॉरी ये स्विचिंग आईसी अपना काम कर रही है। प्रॉब्लम किसका है? कॉइल का है। इस वजह से कॉइल प्रॉब्लम है, कॉइल को चेंज कर सकते हैं। लेकिन डीएसओ नहीं है, ऑसिलोस्कोप नहीं है, तो फिर हम
बाहर से या तो कॉइल चेक कर लो, या तो कंपलसरी आपको आईसी रिमूव करना पड़ेगा, आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। अगर बूस्ट वोल्टेज यहाँ नहीं बनता है और 4 वोल्टेज आता है तो बाहर से ये कॉइल शॉर्ट के लिए आप एक बार चेक कर लो, अदरवाइज आपको कंपलसरी आईसी को रिमूव करना पड़ेगा। आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आपको ये देखना होगा कि इसकी 108 नंबर की पिन इसकी वीडीडी से कनेक्ट है कि नहीं, इसका 121 नंबर का पिन इससे कनेक्ट है कि नहीं, पिन नंबर 130 इससे कनेक्ट है कि नहीं, ये चीजें आपको देखनी पड़ेगी। इसका 110 नंबर ग्राउंड है कि नहीं, ये चीजें। एक चीज है कि ये कॉइल को हटा देंगे तो यहाँ का जीआर हम चेक कर लेंगे तो हमें पता चलेगा कि 121 इसके साथ कनेक्ट है कि नहीं। उसके बाद हम ये डायोड को हटा देते हैं तो 130 इसके साथ कनेक्टेड है कि नहीं, ये भी देख सकते हो। लेकिन आपको 108 और 110 ये पिन तो कंपल्सरी बोर्ड को उठा के ही देखना। 3-4 पिन ही ये याद रखना, ये पिनों को आपको ध्यान नहीं देना है। सिर्फ और सिर्फ 110, 108, 121 और 130 ये पिन में से कोई एक पिन अगर ड्राई शोल्डर हो जाए या इस पिन पे ओपन हो जाए तो बूस्ट नहीं बनता है। क्वालकॉम के अंदर बिना डिस्प्ले से बूस्ट बनेगा, आपको डिस्प्ले लगाने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ 4 पिन ऑप्शन है, इतना कंपोनेंट आपका क्लियर हो गया, आईसी ओके होगी तो बूस्ट को बनना ही पड़ेगा। लेकिन आपका अगर बूस्ट नहीं बना तो इस आईसी की रिक्वायरमेंट होती है तो आईसी बदल दीजिए और कोई फॉल्ट नहीं है। कॉइल को फॉल्ट हो सकता है, अगर शॉर्ट होता है तो कॉइल, बाकी सारा चीजें ओके। कंपलसरी बूस्ट वोल्टेज बनना चाहिए इतना करने से। तो 2 ऑप्शन है कि 0 वोल्टेज आया तो हमें क्या चेक करना है, 4 वोल्टेज आया बूस्ट ना बने तो क्या चेक करना है। अभी हमारा ऑप्शन है कि यहाँ 20 वोल्टेज बन रहा है लेकिन फिर भी लाइट नहीं आ रही है, 20 वोल्टेज बन रहा है लाइट नहीं आ रही है, तो हमें इसकी वी इतनी सर्किट को 4 इस पिनों पे ध्यान नहीं देना है। वी इन स्विचिंग सर्किट पे हमें कोई चेक नहीं करना है। अभी हमारा प्रॉब्लम किधर है, हमारी कैथोड से हमारी एलईडी की जो पॉजिटिव लाइन है वहां से, या एलईडी की कैथोड और एनोड की वायरिंग फॉल्ट है, या फिर इसके अंदर इस आईसी का पीडब्ल्यूएम लाइन है उसमें ओपन हो सकता है। 129 नंबर 109 नंबर की लाइन ओपन हो सकती है, ये वायरिंग ओपन हो सकता है या डिस्प्ले का फॉल्ट हो सकता है। बूस्ट वोल्टेज बने फिर भी लाइट वोल्टेज ना आए, मतलब लाइट ना आए, तो इसकी वायरिंग को चेक करना है, या फिर इसकी कैथोड की लाइन है नहीं, या पीडब्ल्यूएम पल्स विद मॉड्यूल सीएबीसी की लाइन ओपन होने से क्वालकॉम में क्या होता है, हमने एक बार इसका केस देखा था। लाइट आगे चली जाती है जी, फर्स्ट लोगो पे लाइट आती है और सेकंड लोगो पे फिर बाहर लाइट चली जाती है। तो पीडब्ल्यूएम अगर बिल्कुल लाइट नहीं आ रही है तो पीडब्ल्यूएम सीएबीसी का भी हमें पता चल जाता है कि इस पे काम नहीं करना है। इस पे कब काम करना है, फर्स्ट लोगो पे लाइट आए और सेकंड लोगो पे ना आए तो ही सीएबीसी फॉल्ट है। अदरवाइज सीएबीसी का आपको सिर्फ ये दोनों का जीआर चेक करना है। इसकी कैथोड की जो लाइन है, जो कि इसका 18 नंबर और 17 नंबर ये इसका पिन है, और ये 12 नंबर पे इसका ये 86 नंबर की पिन सीएबीसी है। एलसीडी कनेक्टर पे 21 नंबर, 17, 18 और 12 नंबर। आपको जीआर कंपलसरी इतनी पिनों पे जब लाइट सेक्शन है तो इसका जीआर ओके होना जरूरी है। अब सुनिए, यहाँ आपको अगर सर्किट का बेस पता है तो जीआर लिखने की कहीं जरूरत नहीं है। आज बहुत टेक्नीशियन को इंस्टीट्यूट में जीआर लिखवा रहे हैं कि आप इसका जीआर लिख के रखो, कहीं काम आएगा। आपके पास बेसिक नॉलेज है तो जीआर लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको यहाँ का पता है कि 17 और 18 नंबर की पिन पे आगे जाके आईसी लगी है और आईसी में यहाँ मॉसफेट ग्राउंड होता है, हमने इसका बेस समझा था। तो मॉसफेट रिवर्स बायस में और मॉसफेट एज ए डायोड है, मॉसफेट एज ए डायोड है। तो इसकी रिवर्स बायस रीडिंग आईसी से कितनी होनी चाहिए, कितना हमारा डायोड की वैल्यू जो 500-600 के करीब करीब जो हमारा रीडिंग है वही यहाँ का रीडिंग आपका होना चाहिए। उसी तरह यहाँ भी इसी रीडिंग होना चाहिए। इसी तरह हमारा ये जो पिन 130 यहाँ फीडबैक की तौर पे है, इसलिए यहाँ का रीडिंग भी इतना ही होना चाहिए। या यहाँ का रीडिंग अगर 500 का रीडिंग आ रहा है तो क्या हम ये समझ सकते हैं कि ये डायोड ओके है? ये रीडिंग कहाँ से आ रही है? आईसी की कौन सी पिन से? 130 पे। अगर मान लीजिए 130 ड्राई शोल्डर हो गया तो यहाँ का रीडिंग कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 0 नहीं होगा। थोड़ा सोचिए, यही तो मेन चीज है कि अभी यहाँ का ये लाइन ओपन हो जाएगा तो यहाँ के हिसाब से यहाँ रीडिंग ऑयल हो जाएगी, लेकिन यहाँ की रीडिंग कितनी है?
यहाँ की रीडिंग आपका वीपीएचवी पावर जितनी है ना 250 से कितना वीपीएचवी पावर यही लाइन आ रहा है ना इधर, यहाँ का लाइन कितना आ रहा है वीपीएचवी पावर, तो यहाँ का रीडिंग कितना होना चाहिए वीपीएचवी पावर का आपको 250 से 1000 से नीचे, मतलब आपको 400 350 की रीडिंग इधर होनी चाहिए। इसका 350 सपोज मान लीजिए कि आ रहा है, फिर डायोड की अपनी जो रीडिंग होगी, अगर ये शॉर्ट की डायोड है तो ये 300 के करीब करीब इसका रीडिंग होगा, लेकिन अगर ये डायोड है हमारा रेक्टिफायर होगा तो इसका रीडिंग 600 के करीब करीब होगा। तो 350 और 600 कितना होगा यहाँ है, कितना होगा 1000 के करीब, मतलब 600 और 950 1000 के करीब करीब रीडिंग होगी। लेकिन अगर ये डायोड शॉर्ट की डायोड होगा तो 300 या कितना होगा 650 के करीब करीब रीडिंग होगी, 300 इसका और 350 इसका, तो 650 की रीडिंग होगी। तो इस हिसाब से यहाँ का जीआर मिलता है। तो यहाँ की अगर ये लाइन ओपन सर्किट बनती है लेकिन आपका बेस स्ट्रॉन्ग है, तो कोई भी एक लाइन ओपन है तो भी आप बाहर से ही उसको समझ सकते हो कि यहाँ का जीआर हाई हुआ है तो ये जीआर इतना है, तो ये इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से हम इस सर्किट के अंदर इसका इतना ही सर्किट है, कोई लाइट सेक्शन इतना ज्यादा हार्ड नहीं है, बहुत इजी है। अब हमें एक बार ये समझ लेते हैं कि यहाँ वोल्टेज कम आने का रीजन क्या है। यहाँ वोल्टेज कम आने का हमने ये समझा कि वोल्टेज ना आए 0 आए या वोल्टेज 4 आए, अब वोल्टेज कम आए तो क्या, कम वोल्टेज आने का रीजन ये है कि आपकी जो हेनरी है 4.7 हेनरी का कॉइल होना चाहिए, ये हेनरी हाई हेनरी हुई है। अगर यहाँ हेनरी को ज्यादा करते हैं तो वोल्टेज डाउन होता है, ये हेनरी फॉल्टी है इसका एक, मतलब एक रीजन ये है। इसका दूसरा रीजन ये हो सकता है कि ये जो कैपेसिटर है, तो कैपेसिटर क्या हुआ है, ये शॉर्ट हुआ, लीकेज हुआ कैपेसिटर, और लीकेज नहीं, ओपन होने से भी वोल्टेज डाउन हो जाता है। ये कैपेसिटर इलेक्ट्रोलाइटिक है, ये कैपेसिटर ओपन होने से भी वोल्टेज नहीं बनता है। तो कैपेसिटर की फेराड में चेंजेस हो जाना, ओपन हो जाना या लीकेज हो जाना, ये सब कंडीशन में यहाँ वोल्टेज आपको कम मिलते हैं। या तो फिर आपका आईसी का स्विचिंग प्रॉपर नहीं हो रहा है, आईसी फॉल्टी है, ये है। या सबसे ज्यादा यहाँ वोल्टेज डाउन होने का रीजन 2 है, एक कॉइल और दूसरा हमारा कैपेसिटर की फेराड में। तो अब हमने सिर्फ थ्योरी बेस्ड इसके अंदर देखा, अब हम प्रैक्टिकल बेस पे हमारे इस मोबाइल के अंदर इन चीज को चेक करके देखते हैं कि क्या कंडीशन है, बराबर। तो सबसे पहले हम एलसीडी कनेक्टर की पिन नंबर 20, पिन नंबर 17, 18 और 12, 20, 17, 18 और 12 नंबर की पिन पे हम इसका जीआर चेक करेंगे, जिससे हमें आइडिया आएगा कि हमारा टेस्टिंग पॉइंट कहाँ है, क्या चेक करना है। तो चलो हम एक बार हमारे मल्टीमीटर के अंदर, मल्टीमीटर की कौन सी रेंज में रखना होता है जीआर डायोड चेक करने के लिए, डायोड रेंज में, इसलिए मल्टीमीटर को ऑन करता हूँ। मीटर को ऑन करने के लिए बाद में मैं इसको डायोड रेंज में रखता हूँ, रख दिया। अब हम इसके ऊपर 21 नंबर का पिन, यानी कि हम इस जो फर्स्ट नंबर का पिन है उस साइड से, इधर से देखो, उस साइड से 1 नंबर का जो पिन है, हाँ इस साइड से 1 नंबर, ऊपर से 1 नंबर, हाँ ये इसका 20 नंबर का एनोड की पिन है, पॉजिटिव लाइन। मीटर को डायोड रेंज में हमने सेट किया है, तो उसके ऊपर हाँ 1 नंबर। देखिए ये अभी ग्राउंड के साथ कंटिन्यू रखे, ये अभी ग्राउंड के साथ बीप आ रहा है, 0 0 0 रीडिंग आ रहा है। यहाँ का रीडिंग ये कितना होना चाहिए, 500 600 की रीडिंग यहाँ होनी चाहिए, लेकिन ये 0 0 बीप आ रहा है, उसका मतलब क्या है, ये लाइन शॉर्ट है। यहाँ से ही देखो हमारा फॉल्ट, तो एक तो चीज पता चला कि हमारा फॉल्ट यहाँ है, इसकी कौन सी लाइन, एनोड वाली लाइन, बराबर। लेकिन अब हम दूसरा भी लाइन का जीआर चेक कर लेते हैं। तो उसके बाद एक छोड़ के, मतलब जहां हमने चेक किया था वो 20, उसके बाद एक छोड़े तो 19, उसके बाद एक 17 और 18 नंबर की पिन, मतलब हाँ बस ये पिन है उसका 18 नंबर। इसका जीआर देखिए, इसका जीआर अभी आ रहा है 630 के करीब करीब। एक बार फिर से चेक करिए, उधर देखिए 0.633 जितना रीडिंग आ रहा है, सही है। उसके बाद बाजू में 17 नंबर, हाँ
ये भी इतना ही आ रहा है, मतलब ये दोनों रीडिंग सही है। इसके बाद इससे एक 12 नंबर की पिन, तो हमने 17 देखा, उसके बाद नीचे काउंट करते आओ। हाँ, ये 12 नंबर यानी PWM, ये भी हमारा सही है। तो हमारा प्रॉब्लम अभी कैथोड लाइन पे है, बराबर। अब एक हम थोड़ा यहाँ बात करना चाहते हैं कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि हमारी कैथोड लाइन हमें ग्राउंड के साथ क्या हुआ, सॉरी हमारी कैथोड, सॉरी हमारी एनोड लाइन, हमारी एनोड लाइन यहाँ हमारे, सॉरी यहाँ हमारी कैथोड लाइन ग्राउंड के साथ क्या हुआ, शॉर्ट हुआ। ये डायोड का कैथोड है, कैथोड का लाइन क्या हुआ, हमें शॉर्ट, बरोबर। ये एलईडी के लिए एनोड लाइन है ये, लेकिन ये डायोड का कौन सा लाइन है, डिस्प्ले एलईडी के लिए एनोड लाइन है, लेकिन इसका कैथोड हमें ग्राउंड के साथ है, शॉर्ट है। तो हमें क्या करना है, तब हमें देखा था कि हमारा वोल्टेज यहाँ कंपलसरी क्या रहेगा, चेक करेंगे तो 0 वोल्टेज तो नहीं आया, लेकिन ये शॉर्ट होने का रीजन है कि इस लाइन में लगा हुआ कोई कंपोनेंट शॉर्ट है। अब ये लाइन ये आईसी में भी जाती है फीडबैक के तौर पे, ये भी शॉर्ट है या कोई केब शॉर्ट है। लेकिन याद रखिए कि मोबाइल ऑन हो रहा है, तो मैंने क्या बताया था कि यहाँ का शॉर्ट है, इसका मतलब कि सीरीज का कोई पार्ट ओपन है, यहाँ का शॉर्ट है, इसका मतलब कि सीरीज का कोई पार्ट ओपन है, अदरवाइज मोबाइल ऑन नहीं होता। और ऑन होता तो बहुत ही हीट होता और VPHV पावर की हमारी शॉर्टिंग बहुत ही हाई हो जाती। इस वजह से मोबाइल अभी ऑन हो रहा है, ऑन होने में कोई हीटिंग इश्यू भी इसके अंदर नहीं है। तो ये शॉर्ट है, तो ये कहीं ना कहीं ओपन है। तो यहाँ हम शॉर्ट हटाने के बाद भी हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। शॉर्ट हटाने के बाद भी हमें सीरीज का कोई पार्ट्स होगा, वो भी हमें रिप्लेस करना पड़ेगा। देखते हैं कौन है, डायोड होगा, कॉइल होगा या ये होगा। लेकिन सबसे पहले हमें शॉर्ट को फाइंड करना है, शॉर्ट कौन है। शॉर्ट के फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ की लाइन पे जो लगे हुए पैरेलल केप है उस पे हम रोजिन लगाएंगे और वहां बैटरी जितना वोल्टेज देंगे डीसी मशीन से, और देखेंगे कि क्या हो रहा है। तो आप एक बार जो है इसके अंदर यहाँ देखिए वो डायोड है, थोड़ा नीचे करिए, डायोड का भी रीडिंग देखिए। वो डायोड का माइनस कॉन्टेक्ट पे उसका कैथोड है, उसको एक बार देखिए तो ग्राउंड के साथ देखिए। हाँ, इसका नीचे का है, हाँ देखिए ये भी बीप आया है, ठीक है। तो उसका मतलब कि ये लाइन हमारी शॉर्ट है। तो हम क्या करेंगे कि इसी जगह पे आप एक बार जो है ये लाइन हमारी शॉर्ट आ रही है, तो यहाँ से ये लाइन दिखता है कि ये केप इसमें है, तो थोड़ा रोजिन यहाँ हम लगा देंगे इधर। तो आप यहाँ थोड़ा रोजिन लगा दीजिए, रोजिन है उधर, देता हमें देखिए यहाँ जो कैप है, इस कैप पे हम यहाँ लगा देंगे इतने, पीछे चालू करो, हो गया जब बीप बजे चालू हो गया। हमें आवश्यक तो हम बोले ना एक वाट मगाशी पण देखिए अभी हमने दोनों साइड, उस साइड भी एक बार बता दीजिए, डिस्प्ले कनेक्टर के बाजू में देखो यहाँ भी हमने ये लगाया है, और उस साइड भी बता दीजिए। अब हमें क्या करना है, ये जो डायोड है, इस डायोड का ये लाइन शॉर्टिंग है, तो हमें यहाँ वोल्टेज देना है। डायोड की इस साइड हमें वोल्टेज देना है और देखना है। तो हम डीसी मशीन से आप एक बार उसको वोल्टेज दे दिए, उसमें वो हाँ सही है, चलिए। यहाँ हम बैटरी जितना वोल्टेज दे सकते हैं, तो इस डायोड के उस साइड इसको सीधा ऐसे लगा दिया, अभी भी सीधा रखिए पहले, ऐसे नहीं, देखो इसको ऐसे सीधा रखिए, ऐसे पूरा, हाँ बस थोड़ा सीधा ऐसे, अब यहाँ आपको है ना वोल्टेज देना है, या तो इस केप पे दोगे तो भी चलेगा, या डायोड पे दे दीजिए ना, तो जितना भी लाइट हाथ थोड़ा
बस बस हो गए हो गए हो गए। देखो ये कैप है वो शॉर्ट है, ये लाइन में ये कैप क्या है शॉर्ट। अब ये कैप शॉर्ट है तो पक्का है, लेकिन इससे सोल्व नहीं हुआ है बोर्ड। इसको हटाने से भी अभी भी एक चीज है कि बोर्ड में अभी भी ओपन सर्किट है, बराबर। अब बोर्ड ओपन है, इसको भी देख लेते हैं एक बार, इसको थोड़ा क्लीन कर देते हैं। क्लीन करने के बाद इसके अंदर हम चेक करते हैं। ये कैपेसिटर तो शॉर्ट है, ये तो फाइनल हुआ, लेकिन इसका शॉर्ट होने इसका ब्रश नीचे रस्ते है सर, वो नीचे सब देखे नहीं करता इधर एक हां ये तो इधर देखो इधर बात से अब देखो इसके अंदर हम क्लीन करने के बाद हम अभी एक बार हमारे सीरीज के जो VPHV पावर से यहाँ तक का जो पार्ट्स है उसमें चेक करते हैं। तो फिर से हमारे डायोड के जो एनोड है, उस डायोड के एनोड से हम एक बार उसका कैथोड की डायोड को चेक कर लेते हैं, डायोड ओपन है या नहीं है। देखिए एक बार, तो मल्टीमीटर के अंदर मैंने डायोड मोड सेट किया हुआ है। डायोड के दोनों कॉन्टेक्ट में मल्टीमीटर रखेंगे, जिसमें रेड प्रोब हम ऊपर रखेंगे, फिर ब्लैक प्रोब। फॉरवर्ड बायस में देखिए, अभी फॉरवर्ड बायस हम चेक कर रहे हैं, तो डायोड की रीडिंग यहाँ हमें मिल रही है 223। अब ये कौन बता सकते हैं इसका 223 रीडिंग है, तो ये डायोड कौन सा, इसका फॉरवर्ड बायस रीडिंग 223 है ये भी, तो ये डायोड कौन सा हो सकता है, कौन सा शॉर्ट की, जी इसको पता है। देखो ये शॉर्ट की डायोड है, सही है एकदम, क्योंकि शॉर्ट की डायोड हमने बताया था कि उसका रीडिंग इस तरह से होता है। ठीक है, चलो डायोड ओके है। अब हम क्या करते हैं, इसकी ये डायोड से और कॉइल से हम चेक करते हैं। एक कॉइल के नीचे एक 0 ohms का रजिस्टर है, देखा कॉइल को, तो वो मीटर का एक प्रोब हम वो 0 ohms के रजिस्टर पे रखेंगे और एक हम वो डायोड पे रखेंगे। कंटिन्यूटी शो करनी चाहिए। 0 ohms के रजिस्टर देखो रखा, ये देखिए यहाँ ऑयल वैल्यू शो हो रहा है, यहाँ कंटिन्यूटी आनी चाहिए, ऑयल आ रहा है, कंटिन्यूटी आनी चाहिए, ऑयल आ रहा है, मतलब यहाँ बहुत हाई वैल्यू शो कर रहा है। एक बार फिर से ये 0 ohms का जो रजिस्टर है इधर, और ये हमारे इस साइड, ये देखो हाई वैल्यू है। अब हम क्या करते हैं, वो 0 ohms का रजिस्टर और कॉइल के उस साइड चेक करते हैं, रजिस्टर के साइड, वहां रजिस्टर के साइड, अब वो कॉइल जो है ना, वो कॉइल उसके उस साइड, वो उस साइड के कांटेक्ट पे रखो, इस साइड, ये रखो और उधर रखो। देखो है कॉइल में इनपुट हो रहा है, तो यहाँ तो बीप है, लेकिन कॉइल के उस साइड, कॉइल है जो डीसी के लिए जंपर है, तो अभी उस साइड भी बीप आना चाहिए, सही है। तो कुल मिला के कोई बात नहीं। अभी इधर देखो हमने क्या चेक किया, इधर शॉर्ट है, वोल्टेज दिया, कैप शॉर्ट निकला। अभी ये कैपेसिटर शॉर्ट होने का रीजन क्या हुआ कि इसमें कोई शॉर्टिंग है, लेकिन ये शॉर्ट हो जाने के बाद इसमें ये हमारी कॉइल ओपन है, क्योंकि अभी ये जो 0 ohms का रजिस्टर हम बात कर रहे थे ये था, ये कॉइल है, तो यहाँ से यहाँ कंटिन्यूटी शो करनी चाहिए ना, लेकिन नहीं हो रही है। यहाँ से यहाँ देखा तो कंटिन्यूटी शो कर रहा है, यहाँ से यहाँ कंटिन्यूटी शो नहीं कर रहा है। तो हमें इसमें क्या क्या काम करना है, अभी कॉइल को चेंज करना है और कैपेसिटर को निकाल के रिप्लेस करना है। इलेक्ट्रोलाइटिक है, मैंने आपको बताया था कि कैपेसिटर के बिना प्रॉपर वोल्टेज नहीं बनेगा, कैपेसिटर निकाल के चला नहीं सकते हो। कभी भी बक और बूस्ट का मेन फिल्टर को निकाल के आप उसको प्रॉपर चला नहीं सकते हो, इसलिए आपको यहाँ लगाना पड़ेगा। तो हमारे पास एक दूसरा भी बोर्ड है, उस बोर्ड से आप वो कॉइल और वो कैपेसिटर को रिप्लेस कर दीजिए। हाँ कोई भी कॉइल लगा दो, कैपेसिटर निकाल दो, जरूरी है। थोड़ा ऊपर ले, ऊपर ले,
ऊपर ऊपर और दोनों एक साथ नहीं निकल, एक बार हीट दे देता है। देखिए ये कंपोनेंट पहली बार ही बोर्ड से रिमूव हो रहे हैं। किसी ने इससे पहले कोई कंपोनेंट पे काम नहीं किया है। ओरिजिनल है, जिस तरह से कंपनी का शोल्डर है वैसे ही है। उसको एक बार सीधा कर दो। वो कॉइल कैपेसिटर ऑन कर लीजिए। नीचे चला अब हम इसके अंदर ये दोनों कंपोनेंट दूसरे बोर्ड से निकाल के इसमें लगा देते हैं। ऐसा ऐसा दो ऐसे मैं दे ले हाँ, जितना फिर वहां से निकल के चिपक जाएगी। कैपेसिटर उधर चिपक गया है। इसमें भी काम कर दो। हाँ बस क्योंकि ये लगा दिया एक बार, इसके लिए एक लेकिन बहुत अब हम फिर से एक बार इसका जिया ले लेते हैं जहाँ का शूटिंग है ना, एक बार उसको क्लीन कर लेते हैं। और वो कैपेसिटर जो हमने निकाला वो एक बार शॉर्ट पे वो दिखा देते हैं मीटर। बात तो फिर से लगा तो उसमें चलो अब एक बार हम उसका जो केप वहाँ सीन करने के लिए सेंटर फाइल भी चीज लगा दे बाद में उसका भी कहां है मीटर की डायोड रेंज में हमारा केप जो है वो मीटर में डायोड रेंज में ऑयल होना चाहिए, लेकिन इसको हम चेक करते हैं, देखते हैं इसमें क्या शो कर रहा है।
देखिए कैपेसिटर शॉर्ट। इसमें माइक्रोस्कोप में देखते हैं ना, माइक्रोस्कोप देखिए ये कैपेसिटर क्या बता रहा है, शॉर्ट बता रहा है, बराबर। अब वो कॉइल भी ओपन होगा, कैपेसिटर शॉर्ट नहीं बताना चाहिए और कॉइल ओपन नहीं बतानी चाहिए। जो कैपेसिटर बताना चाहिए अभी वो कॉइल बताने लगा, और कॉइल बता रहा है वो कैपेसिटर बताने लगा, उल्टा हो गया। एक बार कॉइल देखिए, कॉइल 0 होना चाहिए, ये तो अभी बिल्कुल ओपन सर्किट है। तो अब हमारा प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाना चाहिए, हो गया है कि नहीं ये देखते हैं एक बार। अब एक बार आपका बोर्ड जो है आपकी उसका जीआर चेक करके बता दीजिए, जहां हमारा इसका 20 जो है ना 20 नंबर की इसका फर्स्ट नंबर पे बीप आता था, इसका जीआर अभी हम एक बार देख लेते हैं। 1 नंबर की पिन का जीआर देखिए है 500 के करीब करीब है। तो हमारा जो ये जीआर भी ओके हो गया। अब हमारा मोबाइल का प्रॉब्लम भी ओके हो जाना चाहिए। चलिए एक बार आप शुरू अपने हाथ से ही हाँ इधर आइए, इधर चालू कीजिए। देखिए थोड़ा आगे मतलब अभी एक बार देखिए प्रॉब्लम इसके अंदर 2 था, पहले एक हुआ होगा, बाद में दूसरा हो गया, कॉइल कैपेसिटर बन गया, कैपेसिटर कॉइल बन गया। इस वजह से ये प्रॉब्लम था, तो हमने कॉइल को कॉइल बना दिया, कैपेसिटर को कैपेसिटर बना दिया। तो चलिए इस तरह से कोई आपके हाथ में कोई मोबाइल आता है तो इसे रिपेयर कर सकते हो, और इजी फॉल्ट है ऐसे कोई नहीं है, बस समझने का बेज देता है। तो इस तरह से बहुत सारे लोग कहते हैं कि इस तरह से रिपेयरिंग बहुत हार्ड है, अगर समझ जाओ तो ये हार्ड नहीं है। ठीक है, अब ये मोबाइल ये आपका है, आप रखो, और इसमें कोई प्रॉब्लम और है दूसरा। अब हमारे पास एक दूसरा भी मेरे पास एक मोबाइल है जिसमें MI5 है, जिसमें टेम्परेचर टू लो का इश्यू आ रहा है। कोई आएगा इधर मेरा हेल्प करने के लिए? कोई है जो? हाँ कोई बात नहीं, अभी आपको जाना है। चलिए तो हम नेक्स्ट ये स्टार्ट करते हैं। देखिए अगर इधर आइए जी, आप अपना थोड़ा इधर बीच में देखिए हमारे पास एक और केस स्टडी है जो अभी हमने लाइट सेक्शन सोल्व किया। अभी एक हमारे पास और केस स्टडी है जिसमें MI5 है, और MI5 के अंदर प्रॉब्लम ये शायद इसके करने से आपको फिर भी नहीं होगा दोनों। हाँ ये तो ये क्या है हमारे चलो कोई बात नहीं। तो अभी हमने जो मोबाइल रिपेयर किया उसमें एक केस था जो सॉल्व किया। इसी तरह हमारे पास एक दूसरा मोबाइल है MI5 है, जिसके अंदर प्रॉब्लम टेम्परेचर टू लो का है। तो हमारे क्लास के अंदर जब हमने देखा था कि टेम्परेचर टू लो हमारे फ्यूल गेज सर्किट से पूरा कंट्रोल होता है, लेकिन आज हमारे पास एक प्रैक्टिकली बेस पे कस्टमर का ऐसा मोबाइल आया है, तो हमें इसमें सॉल्व करना है। तो हमें इसके अंदर अभी इसको सोल्व करना है, और सोल्व करने के लिए मेरे साथ देने वाले हैं दीपेश जी। कहाँ से है? मैं राजस्थान से, डूंगरपुर जिले से। जी राजस्थान से डूंगरपुर जिला, सही है। कोई बात नहीं, तो आप रेडी है? बिल्कुल, आ जाइए ऊपर मंच पे। तो
इस तरह से अगर आपको ये पूरा सॉल्यूशन चाहिए तो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये अपलोड करेंगे। तो तब तक के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। अरे मेरा